देखो बच्चों, हमारा चल रहा था विद्युत एवं परिपथ, अंग्रेजी में बोले तो आपका इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स। यानी कि अगर बात करेंगे विद्युत को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, और ये होता है तुम्हारा एंड का या और का चिन्ह। किसका होता है, एंड का या और का चिन्ह। अब हम बात करेंगे परिपथ की। परिपथ को कहते हैं अंग्रेजी में सर्किट। क्या बोलते हैं, सर्किट या पाथ या परिपथ, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे तुम्हारा, हमने विद्युत अचालक के उदाहरण लिखाए थे ना आपके। तो विद्युत अचालक मैंने क्या बताए थे, जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं बह सकते, वो क्या कहते थे आप, अचालक कहते थे। उसके उदाहरण आप क्या ध्यान रखना है, जैसे रबर, प्लास्टिक, कांच, लकड़ी आदि। ठीक है भाई। अब बात करेंगे हम आगे। देखो विद्युत रोधक की बात करता हूं। इस विद्युत रोधक को या प्रतिरोधक नाम ध्यान रखते हो, क्या ध्यान रखते हो, प्रतिरोधक। तो विद्युत रोधक की आपकी परिभाषा क्या ध्यान रखनी है आपको, जिन पदार्थों से होकर धारा प्रवाहित नहीं हो सकती वे विद्युत रोधक कहलाते हैं। यानी कि जिनसे लाइट प्रवाहित नहीं हो सकती, जिनमें लाइट नहीं आ सकती, धारा प्रवाहित नहीं हो सकती, वो क्या कहते हैं, आप विद्युत रोधक कहते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे बात करूं, लकड़ी, लकड़ी में लाइट नहीं आती है, रबर में लाइट नहीं आती है, कांच में लाइट नहीं आती है, कागज में लाइट नहीं आती है, और ना ही वायु में लाइट आती है। तो इन चीजों जिनमें लाइट नहीं आती है, धारा प्रवाहित नहीं होती है, क्या कहते हैं हम, विद्युत रोधक। बात समझ आ गई। अब बात करते हैं आगे। अब बात करते हैं तुम्हारे टॉर्च के बारे में। किसके बारे में, टॉर्च। टॉर्च आपने सामने दे रखी है ना, सामने देख रखी है। टॉर्च का चित्र ऐसा होता है ना। देखो टॉर्च में जो आगे आगे का भाग होता है, जो इस तरीके का, ये तो होता है इसका, यानी कि इसको रोकने वाला कांच। क्या होता है, रोकने वाला कांच। इसके भीतर होता है तुम्हारा बल्ब। क्या होता है, बल्ब। और बल्ब के पीछे एक परावर्तक पृष्ठ होता है। क्या होता है, बल्ब के पीछे वाला ये चित्र दिखाया ना आपको, ये वाला, ये होता है परावर्तक पृष्ठ, और ये तुम्हारा बल्ब है ही। अब बात करेंगे आगे। इसके तुम्हारा ये यहाँ पे क्या होता है, इसको लाइट को जाने का एक प्रक्रम होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम सबसे पहले इसका ऋणात्मक सिरा ध्यान रखा जाता है इसको। तो इसमें अब हम सेल का जो कैप वाला सिरा होता है ना, कैप वाला टुकड़ी सी होती है सेल में, वो तो होता है धनात्मक सिरा। कैसा होता है, धनात्मक सिरा। उस धनात्मक सिरे को जोड़ते हैं उससे। फिर क्या करते हैं, पीछे का क्या होता है, प्लेट नुमा जो सिरा होता है सेल का, होता है ऋणात्मक सिरा। कैसा होता है, ऋणात्मक सिरा। तो उस ऋणात्मक सिरे को हम दूसरे सेल के धनात्मक सिरे से, यानी कैप वाले सिरे से जोड़ते हैं। ऐसे तो लगाते हैं, सेलों को लगाना जानते हो आप। और पीछे का जो सिरा होता है वो हमारी जो दूसरी पृष्ठ होती है, कि आपको ध्यान रखें, तो आपके दो साइड से तार लगाते हैं, पीछे वाला जो तार होगा वो किस पर लगेगा, तुम्हारे ऋणात्मक सिरे पर। इस पर लगेगा ऋणात्मक सिरे पर। इस तरीके से ऊपर क्या होता है, इसमें तुम्हारा स्लाइड स्विच होता है, जो आप आगे करोगे तो लाइट जलेगी, और पीछे करेंगे तो लाइट बंद हो जाएगी। इस तरीके से आपको ये सेल ध्यान रखना है। इसके ऊपर एक आवरण होता है, जो प्लास्टिक का आवरण होता है। किसका आवरण होता है, प्लास्टिक का। वो आपको यानी उसको खराब होने से बचाता है, आपको ये तरीके से रक्षक होता है उसका। एक तुम्हारे इसमें, यानी ये दोनों क्या होते हैं, तुम्हारे विद्युत सेल कहलाते हैं। क्या कहलाता है, विद्युत सेल। तो सेल के बारे में समझ में आ गई कहानी, जैसे ध्यान रखना आप सेल के बारे में, ठीक है। बाकी नेक्स्ट।